नमस्कार, आप देख रहे हैं JIK न्यूज टाइम्स। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में मध्य प्रदेश की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं। दतिया उपचुनाव रिजल्ट, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6053 मतों से विजयी। पटवारी बोले, ये बीजेपी के कुशासन के विरुद्ध शंखनाद। दतिया उपचुनाव के लिए आज मतगणना हुई। सबसे पहले टेबल नंबर 21 पर 451 डाक मतपत्रों की गिनती पूरी की गई, फिर EVM की मतों की गिनती की गई। इस चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के मुख्य प्रत्याशियों समेत कुल 21 प्रत्याशी मैदान में थे। उज्जैन में गूंजा जय महाकाल। चंद्रमौलेश्वर रूप में नगर भ्रमण पर निकले बाबा। तस्वीरों में देखे अवंतिका नाथ का राजसी वैभव। श्रावण भाद्रपद मास के पावन अवसर पर अवंतिका नाथ भगवान श्री महाकालेश्वर की पहली सवारी सोमवार को अत्यंत राजसी वैभव और उल्लास के साथ निकाली गई। कारोबारी सप्ताह के पहले दिन इंदौर में सोने के दाम बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय बुलियन मार्केट में कीमती धातुओं के लिए सप्ताह की शुरुआत सकारात्मक रही। सोना बढ़कर फिर से $4050 प्रति पर कारोबार करता देखा गया। इसी के साथ कच्चे तेल के दामों में गिरावट देखी गई। कच्चे तेल के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 4% कमजोर हुए और $80 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गए, जबकि जुलाई माह में कच्चा तेल 23% बढ़ा था। फीस बढ़ती रही, सुरक्षा नहीं। इंदौर में स्कूल बसों और वैन में GPS CCTV समेत कई नियमों की खुली पोल। स्कूल बसों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार ने वर्षों पहले GPS CCTV कैमरे, स्पीड गवर्नर, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र और प्रशिक्षित स्टाफ जैसी कई नियम लागू किए थे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और परिवहन विभाग की गाइडलाइन के बाद इन नियमों को अनिवार्य बताया गया, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी संतोषजनक नहीं है। इंदौर में जन कल्याण शिविरों में खसरा खतौनी, नामांकन और सीमांकन के लिए 1.11 लाख से ज्यादा आवेदन आए। सरकार जन कल्याण शिविरों को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का माध्यम बता रही है, लेकिन इन शिविरों के आए आवेदनों का विश्लेषण प्रशासनिक व्यवस्था की एक अलग ही तस्वीर सामने लाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार शिविरों में सबसे अधिक मांग राजस्व विभाग की सेवाओं की रही। लाडली बहना योजना पर बड़ा अपडेट। MP सरकार इंस्पेक्ट टेस्ट से करेगी गहन पड़ताल। स्कीम पर पहली बार होगा सामाजिक अध्ययन। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को शुरू हुए 2 वर्ष पूरे होने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार इसके वास्तविक प्रभाव का आकलन करने जा रही है। अब तक योजना को लेकर सबसे अधिक चर्चा हर महीने मिलने वाली आर्थिक सहायता और लाभार्थी महिलाओं की संख्या को लेकर होती रही है, लेकिन पहली बार यह जानने की कोशिश की गई जा रही है कि योजना ने महिलाओं के जीवन में कितना सामाजिक और आर्थिक बदलाव किया है। ग्वालियर में रिश्तेदार निकला ठग। किसान के बैंक खाते से अपना मोबाइल लिंक कराकर निकाले 58 लाख। शहर के महाराजपुरा इलाके में रहने वाले किसान के साथ 58 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। किसान कम पढ़ा लिखा है। इसके बैंक खाते में रिश्तेदार ने अपना मोबाइल नंबर लिंक करा लिया। इसके बाद नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर 58 लाख रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए। अग्निवीर भर्ती का फिजिकल टेस्ट। भिंड मुरैना के अभ्यर्थियों के लिए बना चुनौती। 10 जिलों के 12,000 अभ्यर्थी सागर में देंगे परीक्षा। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक परीक्षा का आयोजन अक्टूबर के पहले और दूसरे सप्ताह में सागर में किया जाएगा। इसके लिए सागर जिला प्रशासन ने सेना भर्ती कार्यालय को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। परीक्षा का आयोजन सागर स्थित इंदिरा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में होगा। ग्वालियर के JH अस्पताल में मरीजों को करानी पड़ रही फॉर्म की फोटोकॉपी, जेब से लग रहे पैसे। ग्वालियर के JH अस्पताल में स्टेशनरी की कमी से मरीजों के परिवार वालों को भर्ती फॉर्म की फोटोकॉपी कराने को मजबूर हैं। अधीक्षक ने मामले की जांच कर व्यवस्था सुधारने की आश्वासन दिया है। जन विश्वास अभियान से परखी जाएगी जबलपुर के सरकारी स्कूलों की हकीकत। पहले चरण में पनागर का निरीक्षण। सरकारी स्कूलों की जमीनी स्थिति का आकलन करने के लिए शिक्षा विभाग जिले में जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान का उद्देश्य केवल औपचारिक निरीक्षण तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यवस्थाओं और संचालन की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा। 1 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा जबलपुर। शिक्षा, उद्योग और पर्यटन में होगा डेवलपमेंट। CM मोहन यादव का बड़ा दावा। CM डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 435 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देते हुए 1 साल में मेट्रोपॉलिटन सिटी बनाने, मदन महल में नया चिड़ियाघर और सांदीपनी विद्यालय खोलने का ऐलान किया। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की राह साफ। SCI से होगी शुरुआत।
कॉलेज प्रशासन ने विभाग के समक्ष दिए गए प्रस्तुति में रोबोटिक सर्जरी की उपयोगिता और मरीजों को मिलने वाले लाभों का विस्तृत खाता प्रस्तुत किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में जल्द ही रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत होने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग ने कॉलेज प्रशासन से प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सीढ़ियों पर चढ़ा मगरमच्छ पहुंचने वाला था पहली मंजिल पर, इसे देख उड़े घर वालों के होश। मंदसौर वन विभाग ने किया रेस्क्यू। नारायण नगर में एक घर में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मच गया। घर के अंदर सीढ़ियों पर बैठे मगरमच्छ को देखकर परिवार के लोगों के होश उड़ गए। घर में मगरमच्छ की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलने पर करीब 1 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। परिवार के लोग डर के कारण दरवाजा बंद करके बाहर खड़े रहे। वन विभाग की टीम ने रस्सियों की मदद से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जबलपुर में 17,000 परिवारों को मिली छत, 13,000 को अब भी इंतजार। वर्षों से पक्के घर का सपना देख रहे जबलपुर जिले के करीब 17,000 ग्रामीण परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए नई छत मिली है। जबलपुर में राजस्व काम ठप, मांगों को लेकर आज से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। शासन स्तर पर लंबित मांगों के निराकरण में ठोस पहल नहीं होने से नाराज मध्य प्रदेश पटवारी संघ की जबलपुर इकाई ने सोमवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल की चेतावनी दी है। आवासीय कॉलोनियों में अवैध व्यवसाय पर भड़के भोपालवासी, नेताओं को चुनाव में सबक सिखाने की चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम की कार्रवाई को अपर्याप्त बताया और अवैध कारोबार का समर्थन करने वाले नेताओं का चुनाव में विरोध करने का संकल्प लिया। ब्रिटिश म्यूजियम से वापस आएगी भोजशाला की मां वाग्देवी की प्रतिमा। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने तेज किए प्रयास। ब्रिटिश म्यूजियम में रखी धार की भोजशाला की मां वाग्देवी की प्रतिमा को भारत वापस लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। हरियाणा सरस्वती हेरिटेज विकास बोर्ड ने प्रतिमा को वापस लाने के लिए प्रक्रिया को तेज कर दिया है। यह प्रतिमा 11वीं सदी की है और औपनिवेशिक काल के दौरान अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक फायर स्टेशन शुरू। रनवे के किसी भी सिरे पर 2 मिनट में पहुंचेगी टीम। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक फायर स्टेशन का संचालन रविवार से शुरू कर दिया गया है। इसके शुरू होने के बाद एयरपोर्ट पर बोइंग 777 और एयरबस A330 जैसे बड़े विमानों से जुड़ी आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम हो गया है। एमपी के लाखों लोगों को बड़ी राहत। भोपाल समेत 731 गांवों में भू अभिलेख 3 महीने में होंगे डिजिटल। शहर सहित 731 गांवों के लाखों भूस्वामियों को जल्दी बड़ी राहत मिलने वाली है। वर्ष 1954 से अब तक के खसरे खतौनी और नामांतरण के रिकॉर्ड को अगले 3 महीने में ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू हो गई है। जन विश्वास अभियान में होगा नियुक्तियों का हिसाब। 1 महीने में पूरी करनी होगी लंबित प्रक्रिया। सीएमओ करेगा हर जिले की निगरानी। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से शुरू होने वाले जन विश्वास अभियान के दौरान विकास कार्यों का निरीक्षण, जन शिकायतों का निराकरण और विभागीय राजनीतिक नियुक्तियों की समीक्षा एक साथ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर अभियान के दौरान जिलों में लंबित नियुक्तियों की स्थिति का आकलन किया जाएगा। ग्वालियर में डेंगू का खतरा, पॉजिटिव रेट गिरावट के बावजूद अगले 45 दिन बेहद संवेदनशील। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसून के दौरान डेंगू का जोखिम सबसे अधिक रहता है और अगस्त से सितंबर के बीच का समय सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। जुलाई महीने में फैला संक्रमण अगस्त के दौरान मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी कर सकता है। रतलाम कोटा पैसेंजर पर गिरी 25,000 kV की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, चलती ट्रेन से कूदे यात्री। उज्जैन जिले के महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह एक बड़ी अनहोनी टल गई। रतलाम से कोटा जा रही पैसेंजर मेमू ट्रेन के इंजन पर अचानक 25,000 kV की ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन का तार टूटकर गिर गया। हाई वोल्टेज तार गिरते ही इंजन में आग लग गई, जिससे ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच अफरा तफरी मच गई। शौचालय जाने का बोलकर गई नई दुल्हन, देर तक नहीं लौटी। नगद और जेवरात से भरा बैग ले गई। क्षेत्र में शादी के नाम पर कथित धोखाधड़ी का मामले सामने आए हैं। आरोप है कि विवाह के कुछ दिन बाद पग फेरे के लिए मध्य प्रदेश आई नवविवाहित धामनौद में मौका पाकर नकदी और जेवरात से भरा बैग लेकर लापता हो गई।
पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। धार भोजशाला को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान, जारी होगा स्मारक डाक टिकट। प्रस्ताव को केंद्र सरकार से दी मंजूरी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री की मांग पर केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोजशाला धार स्मारक डाक टिकट जारी करने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्कूल का रास्ता 5 किलोमीटर दूर, लंबा रास्ता तय करने से बचने के लिए जान जोखिम में डाल विदिशा में बेतवा नदी के स्टॉप डैम को पार कर बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। ग्राम पहोल में बेतवा नदी के स्टॉप डैम को पार करते हुए बच्चे स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाते हुए बच्चे जान जोखिम में डालकर डैम को पार करते हैं। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं छलांग लगाते हुए उफनती नदी पर डैम को पार करते दिखाई दे रहे हैं।